होने लगता है, लेकिन एल्मा उसे ये सब करने से मना कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन डारियो एल्मा से कहता है मैं तुम्हें अपने साथ घर छोड़ना चाहता हूँ, तो एल्मा भी मान जाती है। इसके बाद डारियो घर पहुंचते ही एल्मा की रेल बनाने लगता है। एल्मा भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाती, वो दोनों एक दूसरे की सवारी करने लगते हैं। काम खत्म होने के बाद एल्मा डारियो को वहाँ से जाने के लिए कहती है। जाने से पहले डारियो एल्मा से उसका नंबर मांगता है ताकि वो फिर से एल्मा की गुफा में धमाके कर सके, लेकिन एल्मा उसे अपना नंबर देने से मना कर देती है और कहती है हमने बस मजे किए हैं, इसलिए अब मैं तुमसे दोबारा नहीं मिलूंगी। ये सुनकर डारियो भी वहाँ से चला जाता है। वहीं अगली सुबह जब ब्रांडा अपने घर आती है तो उसे पता चल जाता है एल्मा ने उस लड़के के साथ मजे कर लिए हैं। वहीं अब एल्मा का जाने का समय हो जाता है, इसलिए वो ब्रांडा को बाय बोलकर वहाँ से निकल जाती है। एल्मा जब अपने घर जा रही होती है तभी उसे डारियो के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं, क्योंकि डारियो ने उसे पूरी तरह से खुश कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ रोनी अपने भाई मार्टिन के साथ बैठा होता है। रोनी मार्टिन से कहता है एल्मा को पता नहीं चलना चाहिए, मैं वीकेंड कहा था क्योंकि मैंने एल्मा से झूठ बोला था, मैंने तुम्हारे साथ पूरा वीकेंड बिताया है। एल्मा भी घर आ जाती है। एल्मा अपनी बेटी से मिलने के लिए उसके रूम में जाती है। एल्मा जब जोया से बात करती है तो जोया को एल्मा खोई खोई सी लगती है, इसलिए जोया एल्मा से पूछती है आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तो एल्मा जोया से कहती है मैं ड्राइव करके थक गई हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा आराम करना चाहिए। वही रात के समय एल्मा जब अपने घर के बाहर टहलने के लिए आती है तभी उसे डारियो पूल में स्विमिंग करते हुए दिखाई देता है, तो एल्मा भी पूल में चली जाती है और डारियो के साथ एंजॉय करने लगती है। लेकिन तभी वहाँ रोनी भी अपनी सेक्रेटरी के साथ आ जाता है और वो डारियो को शूट कर देता है। लेकिन तभी एल्मा की आंख खुल जाती है क्योंकि एल्मा एक बुरा सपना देख रही होती है। एल्मा जब अपने रूम से बाहर आती है तो देखती है रोनी बाथरूम में नहा रहा होता है। तभी रोनी के फोन पर उसकी सेक्रेटरी का मैसेज आता है। एल्मा जब रोनी के फोन से मैसेज पढ़ने लगती है तभी रोनी अपना फोन ले लेता है। इससे एल्मा को रोनी के ऊपर और भी ज्यादा शक हो जाता है। वहीं अगली सुबह एल्मा अपने कॉलेज में सभी बच्चों को अपना लेक्चर दे रही होती है। तभी डारियो भी क्लास में आता है क्योंकि डारियो भी उसी क्लास का स्टूडेंट होता है। एल्मा डारियो को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ ब्रांडा के घर पर जब उसकी नौकरानी आती है तो उसे वहाँ सभी सामान इधर उधर बिखरे हुए दिखाई देते हैं और उसे ब्रांडा कहीं दिखाई नहीं देती, इसलिए वो जब ब्रांडा को देखने के लिए बाथरूम में जाती है तो उसे ब्रांडा बाथरूम के टब में मरी हुई हालत में दिखाई देती है। वही सीन कट होता है और हमें एल्मा को दिखाया जाता है। एल्मा जब क्लास खत्म करके अपने घर जा रही होती है तभी डारियो एल्मा को रोक लेता है और उससे उसका नंबर मांगने लगता है। एल्मा डारियो से कहती है हमारे बीच जो भी हुए हैं तुम उसे भूल जाओ क्योंकि अब तुम मेरे स्टूडेंट हो और मैं तुम्हारी प्रोफेसर हूँ। एल्मा ये कहकर वहाँ से चली जाती है। एल्मा जब अपनी गाड़ी के पास जाती है तो उसे पता चलता है उसकी गाड़ी का टायर पंचर है। डारियो भी एल्मा को देख रहा होता है, इसलिए वो एल्मा के पास आकर उसकी मदद करने लगता है। टायर बदलने के बाद डारियो एल्मा से कहता है किस्मत भी हमें बार बार मिला रही है, इसलिए अब हमें एक हो जाना चाहिए। एल्मा डारियो से कहती है मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए तुम भी मुझे भूल जाओ। डारियो कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता हूँ क्योंकि तुमने मुझे वो सुकून दिया है जो मुझे दुनिया की कोई औरत नहीं दे सकती है। एल्मा डारियो से कहती है मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन डारियो को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो एल्मा को अपना कार्ड देकर कहता है एक दिन मुझसे मिलने जरूर आओगी। वही हम रोनी जज साहब को देखते हैं। रोनी अपने किसी केस को लेकर बहुत ही परेशान होता है, लेकिन रोनी की सेक्रेटरी किसी तरह रोनी को शांत करती है। दूसरी तरफ हम जोया को देखते हैं जो अपने चाचा मार्टिन के साथ एक डेड बॉडी के ऊपर रिसर्च कर रही होती है कि उसकी मौत कैसे हुई है। जोया अच्छे से रिसर्च नहीं कर पाती, इसलिए मार्टिन उसे बॉडी को फील करते हुए रिसर्च करने के लिए कहता है। इसके बाद जोया घर आने के बाद जब एल्मा के साथ खाना खा रही होती है तो वो एल्मा से उसी डेड बॉडी के बारे में बात करने लगती है जिसकी उसने आज रिसर्च की थी। एल्मा जोया को ये सब बातें करने से मना करती है और उसे कहती है तुम खाना खाते समय ऐसी बातें मत किया करो। एल्मा जोया से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है, लेकिन जोया एल्मा को इस बारे में कुछ नहीं बताती और वहाँ से उठकर चली जाती है। वही एल्मा जब बाथरूम में नहा रही होती है तो उसे डारियो के साथ बिताए पल की याद आने लगती है। इससे हमें पता चलता है एल्मा को भी डारियो के साथ कहीं ना कहीं मजा आया था। इसके बाद एल्मा अपनी एक फ्रेंड माया से मिलती है और उसे डारियो के बारे में बताती है। एल्मा उसे कहती है मैंने डारियो के साथ जो किया वो मेरी जरूरत थी और इसमें मुझे बहुत खुशी मिली है। एल्मा माया से कहती है मेरा पति रोनी भी अपनी सेक्रेटरी के साथ मजे करता है, लेकिन उसने आज तक मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं अपने पति को सब सच बता दूंगी। माया एल्मा से कहती है तुम्हें जिसमें खुशी मिले तुम वही करो, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। वही अब एल्मा अब अपने पति रोनी को सब सच बताने के लिए उसके ऑफिस में जाती है। एल्मा देखती है रोनी अपनी सेक्रेटरी को डायमंड का नेकलेस पहना रहा होता है। इससे एल्मा को यकीन हो जाता है रोनी का सच में एल्मा के साथ अफेयर चल रहा है। रोनी एल्मा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एल्मा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। वही हम मार्टिन को देखते हैं जो एक औरत के साथ मजे कर रहा होता है। तभी मार्टिन को पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है और मार्टिन को पता चलता है ब्रांडा का मर्डर हो गया है। ये सुनकर मार्टिन पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि मार्टिन का ब्रांडा के साथ अफेयर चल रहा था। दूसरी तरफ हम जोया को उसकी फ्रेंड के साथ देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है एल्मा की बेटी जोया एक लेस्बियन है और इस बात का एल्मा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। वही रात के समय एल्मा जब अपने घर आती है तो मार्टिन और रोनी एल्मा को बताते हैं ब्रांडा ने खुद खुशी कर ली है। ये सुनकर एल्मा पूरी तरह से शॉक हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि ब्रांडा और एल्मा बचपन से बेस्ट फ्रेंड थी। एल्मा अपने आप को कोसती है क्योंकि ब्रांडा ने उसे थोड़े दिन और उसके पास रुकने के लिए बोला था, लेकिन एल्मा उसकी बात को समझ नहीं पाई। इसी सस्पेंस के साथ इस एपिसोड की यही एंडिंग हो जाती है। दोस्तों जल्द हम आपके लिए इसका सेकंड एपिसोड एक्सप्लेन करेंगे, तब तक आप